नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात कर रहे हैं, आ रहा है सीएए, नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर देश भर में माहौल गर्मा गया है। पूरे देश में सीएए को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई बार विवाद देखने को मिल चुके हैं। वहीं कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए देश का कानून है और इसे हर हालात में लागू किया जाएगा। तो आज रात जारी हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद गुप्ता जी, सीएए का आज नोटिफिकेशन आना है। अगर सरकार की बात की जाए तो यह महत्वपूर्ण बिल है जो हर हालात में सरकार इसको लागू कराने की लगातार बात कहती रही है। क्या कहेंगे आप? विनोद जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। बिल्कुल। देखिए, जिस आज जो सीएए लागू होना है उसको लेकर केंद्र सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली थी, पूरी कमर कस ली थी। और हो सकता है कि आज देर रात तक इसकी नोटिफिकेशन भी लागू हो जाए, क्योंकि सीएए कानून अपने आप किसी भी दूसरे देश के नागरिक को स्वयं कह लीजिए नागरिकता नहीं देता इस देश की, क्या वो देश के निवासी नहीं है। सीएए के तहत अब तीन देशों के जो है, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम समुदायों को के लोगों को, जो कि 31 दिसंबर 2014 तक इंडिया में आ चुके थे या यहाँ पे शरण ले ली थी, उनको नागरिकता कानून देगा, देने की तैयारी है। और एक साइड जो नोटिफिकेशन आज लागू हो जाएगी और आज देर रात से ही ये कानून देश के लिए मान्य होगा। जी विनोद जी, अगर बात की जाए सीएए की तो काफी सरकार के लिए तो ये महत्वपूर्ण बिल है ही। देश में इस पर तमाम चर्चा हुई है। इस सीएए की अगर हम बात की जाए, बड़ी व्यापक चर्चा हुई है और बड़े भ्रम की स्थिति भी रही है सीएए पर। अब एक बार एन चुनाव के पहले सीएए पर नोटिफिकेशन सरकार ला रही है। ऐसे में अब ये सही समय है क्या? सरकार की पहले से पूरी प्लानिंग थी कि पहले भी लागू होना था 2019 में, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार की थी। वहां कुछ अड़चने थी अलग अलग राज्यों के अंदर। खुद ममता बनर्जी ने इस मामले पर कहा था कि केंद्र सरकार जो है मुसलमानों को या देश के लोगों को, जो लोग शरण ले रहे हैं या लोग देश के अंदर आ रहे हैं, उनको बरगलाने की कोशिश कर रही है या उनको बहकाने की, उनको गलत गाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं कानून देश के अंदर अलग अलग तरीके से धारणाएं थी, अलग अलग राज्यों में धारणाएं हैं। अगर केंद्र से बीजेपी नहीं है जिस राज्य के अंदर, उसके अंदर भी सीए को लेकर हर जो पार्टी का अपना अपना महत्व है। परंतु सीए लागू होने के बाद हर उस व्यक्ति को जो भारत के अंदर नागरिकता लेना चाहता है, जिसको जो सीए के अनुसार हो, उसको मान्यता मिल जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर आया होगा, भारत के अंदर रह रहा होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ पार्टियां जरूर इस सीए के खिलाफ होंगी, परंतु अधिकतर लोग जो है, जो भारत के अंदर रहना निश्चित रूप चाहते हैं, से भारत के। विनोद जी, ये कानून नागरिकता देने का कानून है। समय समय पर सरकार और तमाम एजेंसियों के माध्यम से सरकार ने इस बात को कहा है। समय समय पर प्रधानमंत्री भी कहते रहे, गृह मंत्री अक्सर इस विषय पर बोलते नजर आए। उन्होंने कहा है कि ये कानून नागरिकता देने का है, नागरिकता लेने का नहीं है। उसके बावजूद भी तमाम विवाद ही पहले देखने को मिले हैं। अब देखना होगा कि आज इसका नोटिफिकेशन फिर से आ रहा है। विनोद जी, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट का, अहम जानकारी देने के लिए। अब हम बात करेंगे सपा के भरोसे कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को अपने पार्टी कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ नजर आए। अखिलेश ने अपना कैंपेनिंग सॉन्ग भी लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस दौरान अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगा और आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे। शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवा, अगर बात की जाए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, तो दोनों पहले तो आपस में एक दूसरे की खींचातानी करते नजर आए, उसके बाद यह गठबंधन बना है। अब इस गठबंधन पर अखिलेश का बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज, आपको पहली बात बता दें कि अब इस बार पहली आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ये मीटिंग थी, ऑफिशियल मीटिंग थी, जिसमें ना सिर्फ अखिलेश यादव के साथ में जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता शामिल थे, बल्कि जो अजय राय के नेतृत्व में जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो एक टीम गई थी, उनके साथ साथ उन 17 लोकसभा सीटों के जिला अध्यक्ष, उसके मंडल कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, जहां पर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारना है और उस जगह से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी मंडला अध्यक्ष को और वहां पर जो जिला अध्यक्ष थे उनको बुलाया था और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सामने रूबरू कराना चाहते थे, ताकि जो आगामी लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर उतरता है तो उनको किस तरीके सपोर्ट करना है। तो आज ये पहली ऑफिशियल मीटिंग थी। ये बताया जा रहा था कि पूरी तरीके से अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जो उनके साथ जो गठबंधन कांग्रेस ने किया है, उनके साथ मिलकर के वो आगामी लोकसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, जिसमें 17 सीटें कांग्रेस की रहेंगी और तमाम और सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों की रहेंगी। तो उसमें मिलजुल करके किस तरीके काम करना है, अगर कांग्रेस का प्रत्याशी उस जिले से उतरता है तो समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकर्ता किस तरीके से उनके लिए खड़े करने, स्टैंड करने, क्योंकि पिछली बार कई ये दिक्कतें देखने को मिली थी जब पहले एक चुनाव के अंदर जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ था, तब ये कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मेल है वो नहीं खा रहा था और उसकी वजह से भी नुकसान देखने को मिला था। अब समाजवादी पार्टी ये कभी नहीं चाहती है कि जो दोबारा निश्चित रूप से शिवा, अब दोनों के बीच बैठक हुआ है। आपको बता दें, आपका बहुत शुक्रिया। तो दोनों पार्टियों के बीच अब बैठक हुई है और चुनाव को लेकर अब रणनीतियां तय हुई हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रहा है, कितनी सीटें लेकर आता है। हालांकि अब बातें लगातार की जा रही हैं, बड़ी बातें अखिलेश की तरफ से भी की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही हैं। अब वोट कितना ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे का, एक पार्टी से दूसरे पार्टी का, यह देखना होगा। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अभी हम बात ही कर रहे थे और सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देश में सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि रात में 8 बजे यह जारी होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देश में सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही सरकार इस पर फैसला ले सकती है और आज सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देश में सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो काफी अहम कानून सीएए, जिस पर देश में तमाम चर्चा हुई है पिछले समय, देश में इसको लेकर तमाम भ्रांतियां भी बनी और आज एक बार फिर सीएए पर अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब ये कानूनी तौर पर अब ये देश में सीएए लागू होगा। देश में सीएए की अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देश में अब सीएए लागू हुआ है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये कानून देश में लागू हो गया। देश में सीएए की अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएए का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन सर, काफी समय से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जल्द सीएए पर कुछ फैसला ले सकती है और आज इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब देश में सीएए लागू हो गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत बहुप्रतीक्षित निर्णय है और जैसा कि अभी आपको ज्ञात ही होगा, पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर वो लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उससे पहले ये निर्णय, आप सुबह से इस तरह की खबर आ रही थी और अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है।
बहुत अलग अलग तरीके से इसको देखा जा रहा है। कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं कि ये जो आगामी चुनाव है उसके दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि सीए के जरिए बीजेपी या उसके सहयोगी राजनीतिक मंशा साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा विपक्ष के बयान जो हाल में आए थे। लेकिन कुल मिलाकर जो इसका मजमून है वो ये है कि जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोग हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 जगह जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, उन देशों में जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और एक तरीके से बांग्लादेश है, यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में एक तरीके से उनको नागरिकता मिलेगी और अपने आप में इन जो शरणार्थी हैं जो वहां से इन देशों में धार्मिक रूप से उत्पीड़न के कारण उन्होंने भागकर भारत में शरण ली थी, उनको भारत का नागरिक बनाने की बात मुख्य रूप से इसमें है। और इसको लेकर ये बार बार जो विपक्ष इस बात को लेकर निशाना साधता रहा है कि नहीं, ये एक तरीके से एक बहुसंख्यक वाद को ये जो सीए समेटे हुए है। लेकिन सरकार का सीधे सीधे दलील है कि जो लोग धार्मिक रूप से सताए हुए लोग हैं दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में, वो ईसाई भी हैं, वो पारसी भी हैं, वो जैन भी हैं, वो बौद्ध भी हैं और सिख भी हैं, उनको हम भारत की नागरिकता दे रहे हैं जो वापस जिन्होंने भागकर भारत में शरण ली है। इसको लेकर एक अलग तरीके से राजनीति चल रही है। लेकिन ये एक तरीके से अगर कहा जाए तो सरकार का ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। एक उन लोगों को एक संदेश देने के लिए, कड़ा संदेश देने के लिए जो लोग वास्तव में इसका विरोध कर रहे थे सीए को लेकर। आपको पता है बहुत दिनों तक दिल्ली में आंदोलन चला, पूरे देश में आंदोलन चला और कोरोना काल के कारण जब भीषण कोरोना आया तो उस वक्त कोरोना के नाम पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद वो आंदोलन खत्म हुआ। लेकिन सीए को लेकर पूरे देशव्यापी आंदोलन चला था। तो उसके बाद अब चुनाव से ठीक पहले सीए का आना अपने आप में बहुत सारे सवाल विपक्ष के सामने भी और सरकार के सामने छोड़े निश्चित तौर पर। हाँ, निश्चित तौर पर सर एक अहम सवाल यह है कि सीए पर जब भी चर्चा हुई है अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। एक वर्ग इस कानून के पक्ष में नजर आया तो एक दूसरा वर्ग हमेशा इस सीए के विरोध में खड़ा नजर आया। हालांकि इस कानून को लेकर बार बार कहा गया कि यह कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। अब ऐसे में सर जिस तरीके से पहले ये बात कही जा रही थी कि लोगों को समझाया जाएगा, अब क्या लोग इसके बारे में समझ चुके हैं? किसी भी तरीके की अब ऐसी कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आएंगी। दूसरी बात यह कि ऐन चुनाव के पहले इस तरीके का कदम सरकार के लिए किस तरीके का साबित होने वाला है? नहीं, निश्चित तौर पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए, देखिए सरकार तो फायदा नुकसान न देख कर अगर सरकार कोई कदम उठाती है मनोज, तो वो निश्चित तौर पर देश के हित में उठाती है और हम सब ये मानते ही हैं कि कोई सरकार अगर कोई कदम उठा रही है तो देश हित में ही होगा। ऐसा हम सब भारत के नागरिकों का प्रबल रूप से मानना है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, पार्टी के दृष्टिकोण से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संदेश जरूर इसके जरिए जाएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से और उसका कहीं ना कहीं असर वो देखने को मिलेगा। और जहां तक सीए को लेकर है कि सवाल इसमें इस बात को लेकर उठ रहा था कि जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं या जो अन्य शरणार्थी हैं जो आ गए हैं अन्य देशों से, मुस्लिम शरणार्थी, उनको लेकर था कि उनको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें साफ है कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। केवल इसमें जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको ही नागरिकता मिलेगी। और उसकी दलील है सरकार की कि वो चूंकि जो इन तीनों देशों में मुसलमान धार्मिक रूप से उत्पीड़ित नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो या फिर पाकिस्तान हो। लेकिन इसके बनिस्बत अगर देखें तो जैन, सिख, बौद्ध या ईसाई जो समुदाय के लोग हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से सताए हुए हैं। इस बिना पर उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कर दिया किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। इसमें निश्चित तौर पर वो राज्य जो असम जैसे राज्य हैं, दिल्ली है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं, बहुत सारे शरणार्थी आके बसे हैं और उनके वोटर आईडी भी बन गए हैं, उनके आधार कार्ड तक बन चुके हैं इस देश में। तो उनको लेकर कहीं ना कहीं, और वो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि वो
जाहिर सी बात है उनके वोटर नहीं हैं। तो जिन राजनीतिक दलों के वोटर हैं, राजनीतिक रूप से उनका नुकसान होने जा रहा है, उनको दिक्कत होगी इसमें, और इसीलिए बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि वही लोग इसका विरोध करते रहे हैं जिनका राजनीतिक नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी यूं कहती रही है कि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की हो, बीजेपी पर बहुसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप विपक्ष लगाता है, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, जो अल्पसंख्यक भारत में जो अल्पसंख्यक है यानी कि मुसलमान, उनको तुष्ट करने के लिए जो विपक्ष है इस तरह की बातें करता रहा। जो CAA है, इसमें स्पष्ट तौर पर सरकार ने कहा है नोटिफिकेशन में कि किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। जो अगर कोई भारतीय है, ये भ्रम, जिस भ्रम की आप बात कर रहे थे, वो उसमें किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। इसमें पहली प्रतिक्रिया अभी हम देख रहे हैं ममता बनर्जी की आ गई। वो कह रहे हैं कि CA से अगर किसी की नागरिकता जाएगी या किसी की नागरिकता रद्द होगी तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा मैं भी कह रहा था कि बंगाल, असम या जो वो राज्य हैं जो बांग्लादेश या पाकिस्तान के आसपास सटे हुए हैं, वहां से काफी बड़ी संख्या में शरणार्थी आकर, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, इस तरह के राज्यों में आकर बसे हैं। और TMC, कांग्रेस पार्टी या तमाम जो ये देखिए वामपंथी दल हैं, वो ये गैर बीजेपी दल हैं, वो इनके मतदाता हैं। और वो बात देखिए भी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं उनमें लगातार प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और ये चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत साहसिक निर्णय है सरकार का, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से सर, एक छोटा सा सवाल हमारा आपसे और है, जिस तरीके से बीजेपी मुस्लिमों में पैठ बनाने की तैयारी कर रही है, लगातार इस तरीके के बयान भी सामने आए हैं और तमाम काम के माध्यम से, और प्रधानमंत्री भी समय समय पर कहते रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर इस कानून में अगर भ्रांति की बात की जाए, मुस्लिमों में तमाम भ्रांतियां रही हैं कि इस कानून को लेकर, और पिछले समय पे आंदोलन भी देखने को मिले हैं। ऐसे में अब चुनाव के ऐन वक्त पर CAA लाना, क्या सरकार इन जो ऐसे एलिमेंट थे जो इसका विरोध कर रहे थे उनको अब समझाने में कामयाब हो जाएगी, या बीजेपी पोलराइजेशन का लाभ बीजेपी को मिलेगा इसमें? नहीं, निश्चित तौर पर मनोज, देखिए समझाना एक सरकारी स्तर पर ये कहा ही जाता कि हम जनता को समझाएंगे, क्योंकि सरकार की दृष्टि में सारे लोग समान होते हैं। उस भारत का प्रत्येक नागरिक को एक समान दृष्टि से देखती है, वही सरकार है। और हमारे संविधान में भी इस बात को है कि सब प्रत्येक नागरिक को हम एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, एक ही साथ हम देखते हैं, इसीलिए वो सरकार होती है, इसीलिए वो सरकार कहलाती है। लेकिन राजनीतिक मंशा निश्चित तौर पर इसमें छिपी हुई है। अगर कोई कहता है कि राजनीतिक मंशा नहीं है तो ये बिल्कुल गलत बात है। राजनीतिक मंशा है, और इसके जरिए बहुसंख्यक जो वोट हैं उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से इंटैक्ट करना, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक मंशा के तहत आता है। निश्चित रूप से सर, माफी के साथ आपको रोकेंगे। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। तरह तरह की बातें करेंगे, जनता को गुमराह करना है, तो इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो किया था नोटबंदी का भी ऐलान, 2000 का नोट भी चलाया था, और उनका नोटबंदी पूरी तरह फेल साबित हुई, बेरोजगारी बढ़ी और लोगों के हालत और बद से बदतर होते चले गए, और 2000 का नोट उनको वापस लेना पड़ा। तो जो आदमी अपना 2000 का नोट नहीं चला सकता है, वो बाकी बातें करे तो वो सब समझिए कि चुनावी शिगुफा है, उसका कहीं कोई मतलब नहीं। और पूरे देश जानता है कि जो अपने साथ फेरों की गारंटी नहीं दे सकता, वो किसी कानून की गारंटी क्या देगा। सर, झारखंड में इंप्लीमेंट होने देंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, झारखंड में इंप्लीमेंट अभी वो तो कर ले, वो तो बोलते हैं ना, करते कुछ नहीं है। पहले आज से ये चल रहा है CA, क्या पहली बार आया है? ये बातें 3-4 सालों से चल रही है। CA, NRC, पता नहीं क्या क्या कहा, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया आपके जेब में, झांसा देने की भी हद होती है। और अब ये झांसेबाज जो हैं पकड़ में आ गए हैं जनता के, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये झांसा देने का नया जो आज उन्होंने छेड़ा है, लगातार इस तरह की कवायद करते रहते हैं। जनता है, सब जानती है और सोच समझ। अभी सामने आई है, आपको बता दें, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस तरीके के सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये सब शिगुफा सरकार कर रही है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को आप सुन रहे थे। तो CA की हम बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
इसमें तमाम बातें कही गई। जो लोग दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए उनको नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता पाने वालों में गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई ये शामिल रहेंगे, इनको नागरिकता दी जाएगी। सीएए पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में अटक गया था। तो 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की और बात की जाए, पैनिक में मुब्तला ना हो, अमन अमान कायम रखें और इंशाल्लाह अपनी कमेटी, अपनी लीगल कमेटी उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी। लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। अभी ऐलान हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है सीएए को लेके कई तो अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आपको बता दें सीएए को लेकर अब सीएए का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। सीएए पर ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए कानून हमें मंजूर नहीं है, अगर किसी की नागरिकता गई तो यह हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देश में लागू हुआ सीएए, तो सीएए के नोटिफिकेशन के बाद अब देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश में सीएए लागू। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में सब जुडिस है और ऑन द फेस ऑफ इट जो अमेंडमेंट आया था 2019 में वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी और आर्बिट्रेरी है, जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। और पूरी बुनियाद यही है कि हिंदुस्तान के संविधान में इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश नहीं है और उस बुनियाद पर कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब चूंकि स्टे नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, तो उस पर उसको लागू करने की बात की गई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए था जब तक ये इशू डिसाइड ना हो जाए। सरकार की तरफ से चाहे वो गृह मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री के बयान हों या फिर सरकार से जुड़ी पार्टी के लोगों के बयान हों, उनका ये कहना है कि इससे किसी की भी नागरिकता, भारतीय नागरिकों की नागरिकता जो है वो छीनी नहीं जा रही। जो दूसरे कंट्रीज हैं, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से जो माइनॉरिटीज आते हैं उनको दिया जाएगा। सारा इशू जो है कोर्ट में वो इसी बात का है कि आपने जो भी लोग यहाँ आएंगे या आए हुए हैं 2014 से पहले, उसको रिलीजन की बुनियाद पर बांट दिया है और सिर्फ बांटा नहीं है, एक रिलीजन को एक्सक्लूड कर दिया है। तो अगर सिमिलरली प्लेस्ड पर्सन अगर किसी कंट्री से हिंदुस्तान में 2014 से पहले आया है तो आप सबको इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ मुसलमान को इलीगल इमिग्रेंट मानेंगे। तो जो हिंदुस्तान के संविधान में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आर्टिकल 21 में दिया गया था कि साहब आप अगर कोई बाहर से आया है तो उसको आप एक प्लेन पर रखकर उसको बराबरी से देखिए, ना कि उसका मजहब को देखिए। तो इसलिए ये बात बहुत हद तक मुनासिब नहीं है कि किसी की नागरिकता इम्पैक्ट नहीं होती। ये हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या डायरेक्शन होगा ये उसको इम्पैक्ट करता है और बहुत सीरियसली इम्पैक्ट करता है। सर, आपके सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुनवाई के लिए लगा हुआ है या फिर लंबित कहा जा सकता है, तो क्या इस दौरान इस तरह से सरकार किसी लंबित मामले में दखलंदाजी करके कानून लागू कर सकती है? शिप नहीं जाएगी,
लेकिन इस सिलसिले में जो भी रूल फ्रेम किए गए हैं उसको अपनी लीगल कमेटी स्टडी करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तभी कोई पॉइंट ऑफ व्यू या कोई बयान दिया जा सकता है। मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से एहतियातन उन्होंने कहा कि अपनी बात रखी। आपको बता दें सीए कानून अब देश में लागू हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिली थी। तो आपको बता दें अब आज नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही देश में ये कानून लागू हो गया। केंद्र सरकार ने जारी किया अधिसूचना। और हमारे साथ अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से तमाम सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। आपको बता दें विनोद गुप्ता हमारे साथ चंडीगढ़ से, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास अंभोरे छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील मालवीय भोपाल से जुड़ गए हैं और कानपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद गुप्ता जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से नोटिफिकेशन सीए का जारी हो गया है, हलचलें चल रही थी कि सीए कभी भी लागू हो सकता है। एन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया और अब सीए देश में लागू हो गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए उन्होंने सबसे बड़ी बात है, सीए लागू होने की बात चर्चाएं थी पिछले कुछ समय से और आज सुबह से भी चर्चाएं थी कि शायद देर रात तक सीए जो नोटिफिकेशन लागू हो जाए। क्यों जी देर रात की बजाय वो अभी कुछ समय पहले अब खबर अब चैनल पर चल रही थी और तुरंत सरकार की नोटिफिकेशन आती है कि सीए लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं देश में चर्चाएं भी थी और चर्चा पर अब विराम भी लग चुका है कि सीए लागू हो चुका है। परंतु लोग जो धारणाएं हैं लोगों के अंदर अलग अलग है कि आखिर सीए है क्या। सीए किसी की नागरिकता लेता नहीं देता है, वाकई में इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। और किन लोगों की, खासकर उन लोगों की जो बाहर से 3 देशों से, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इन जगह से जो गैर मुस्लिम लोग आए हैं 31 दिसंबर 2000 पहले से जो भारत के अंदर आए, उनको नागरिकता देने का प्रावधान इस सीए के अंदर है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें कुछ शर्तें लगाई गई है, चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वो 31 दिसंबर 2014 से पहले की हो, या फिर कह लीजिए कि और भी कुछ जो इस प्रावधान रखा गया है खासकर नागरिकता के लेकर, उसमें कुछ प्रावधान रखे गए हैं, उनको शर्तें पूरी विनोद जी, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मेन मुख्य आधार रहा है सीए के विरोध का, मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो चाहे वो रोहिंग्या हो या अन्य मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो जो एक टाइम लिमिट दिया है उससे पहले अगर वो देश के वासिंदे नहीं है तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। बाकी जितने धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जो अलग अलग देशों से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में आए हैं, कांग्रेस के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको इस बीच। Mr. Modi was sleeping. The rules extension in the subordinate committee, which I was member in the Lok Sabha, got extended for 9 times. And the way they are trying to bring it today is to make the election polarized. Mr. Modi is losing. He is going to be below 220. Therefore, he is trying to polarize it. The last weapon is CAA rules, and to divert from the real issue of electoral bonds, in which the Supreme Court of India slapped the SBI, and today they are asked them to submit the details. It's a diversionary tactics. We know that India's real issues are different. The jobless India, the price rise in India, the farmers' distress as the main issues. Hope that people of India continues to understand the diversionary tactics and punish Modi and Amit Shah. मनीकॉम को आप सुन रहे थे, कांग्रेस सांसद मनीकॉम 7 वर्ष से सरकार पर निशाना साध रहे थे और वो कह रहे थे कि रियल जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार सीए कानून को मोदी सरकार ने लागू किया है। उन्होंने एसबीआई की तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को उन्होंने फटकार लगाई है उसको भी लेकर उन्होंने कहा कि जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए सांसद ने यह बात कही है। अब हम चर्चा कर रहे थे, अपने हमारे तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद गुप्ता जी, बात अधूरी रह गई थी। जो मुख्य बात हो रही थी कि मुस्लिमों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, जो एक
टाइम पीरियड के बाद में जो देश के वासिंदे हैं, ऐसे में जो मुख्य विरोध जो हो रहा था, अब वो उस विरोध पर अब वो विरोध नहीं होगा क्या? अब शुरू होगा नहीं मगर शुरू होगा, क्योंकि कुछ जो कह लीजिए जो शर्तें पूरी करेंगे, खासकर 31 दिसंबर 2000 पहले से आए गैर मुस्लिम लोग, माइनॉरिटी के लोग, या फिर कह लीजिए जो भाषा को लेकर हो, चाहे वो जो धार्मिक पीड़ा से आए हुए भारत के अंदर हो, उनको लेकर हो, किस तरह उनको नागरिकता दी जाएगी। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, चाहे बांग्लादेश से आए हैं मुस्लिम लोग हैं जो या पाकिस्तान से आए, उनको लेकर नागरिकता का प्रावधान, कुछ बातें होंगी। तो अब विरोध तो शुरू होगा, और विरोध भी हर पार्टी के अंदर, खासकर जो बीजेपी को घेरने का जो इस समय सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। 2 दिन बाद हो सकता है कि शायद लोकसभा की अनाउंसमेंट हो जाए, और उसको लेकर सरकार को घेरने का जो सिलसिला अब शुरू हो जाएगा कि आखिर मुसलमानों में बिगाड़ा क्या है। फिर बात वहीं आएगी मुस्लिमों को लेकर कि उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जाए। निश्चित रूप से विनोद जी, हम अपने संवाददाता अंकित के पास आना चाहेंगे। अंकित काला देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अगर देहरादून की बात की जाए, सीएए कानून लागू हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब ये कानून देश भर में लागू हो जाएगा। देहरादून की अगर बात की जाए, वहां पर प्रतिक्रियाएं कैसी निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए मनोज, विपक्ष की तरफ से तो लगातार सीए को लेकर के काफी सवाल उठाए जा रहे थे, और आपने देखा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पर कि विधानसभा से यूसीसी पारित हुआ है। तो अब नई जो चर्चा है वो सीए को लेकर के शुरू हो गई है। तो निश्चित ही उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में सीए को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विशेषकर जो विपक्षी दल है। अब सरकार तो ये दावा कर रही है कि इससे किसी को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि सरकार जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, उस मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो फटकार देखने को मिली। और अभी आपने जो कांग्रेस के सांसद की भी प्रतिक्रिया देखी, तो मिलीजुली इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर विपक्ष की देखने को मिल रही है। विपक्ष का ये आरोप है कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन एक बड़ा दावा तो अंकित से हमारा संपर्क कट गया है। संदीप मिश्रा के पास आना चाहेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर बात की जाए, सीए पर अभी चर्चा हो रही थी और नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब सीए देश भर में लागू होगा। लखनऊ से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं शुरू भी हो गई हैं? देखिए बिल्कुल मनोज, निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक बार फिर से केंद्र सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, और साफ तौर पे 2019 के अधिनियम के तहत अगर हम बात करते हैं तो अब जो है दूसरे लोकसभा चुनाव जहां घोषणा होने वाली है, बहुत ही जल्द जो है अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से सीए के हम बात करते हैं तो अधिनियम को लागू किया गया है, इसकी जो नियमावली है उसको लागू कर दिया गया है, तो ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हम लखनऊ की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो लखनऊ में सब कुछ लोग इसका समर्थन जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, जब लागू हुआ था 2019 में, उसके बाद से कोविड का वो समय था, जिस कोविड के समय के बाद से अधिनियम नहीं बन पाए थे, जिसके बाद से लगातार जो है इस पे विचार विमर्श किया जा रहा था। लेकिन अब की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे एक सीए का जो फैसला है, काफी ऐसा फैसला है जिसमें सभी धर्मों को लिए 6 धर्मों के लिए रखा गया है साफ तौर पे, और जिसमें 3 देशों को नागरिकता देने की बात कही गई। हालांकि जिस तरीके से ये लागू किया गया है उसकी हम चर्चा करते हैं तो यहाँ हमारे आसपास अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल पटाखे लग रहे हैं, यहाँ पर शोरगुल मच रहा है। तो साफ तौर पे जिस तरीके से यहाँ पर की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में भी अभी तक तो शांति देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से सीए का बिल को लेकर पिछले बार लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज जो है बिल की अगर हम बात करें तो आज किसी प्रकार से भी विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पढ़ी लिखी माइनॉरिटी होगी तो कहीं ना कहीं इसका समर्थन करती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से सीए को लेकर के लगातार भ्रमित
खबरें फैली हुई थी, लगातार जो है लोग जो है डरे हुए थे कि हो सकता है कि देश छोड़ना पड़े, उनको नागरिकता उनसे छीनी जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं है था। और इसको लेकर के जिस तरीके से चर्चाएं लगातार चलती चली आई और इसके नियम में संशोधन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो उसमें भी संशोधन किया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड काल ने जो 3 साल का जो वक्त गुजरा है वो कोविड काल में गुजरता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से अब जो है एक बार फिर से 3 देशों के लिए अगर नागरिकता की बात करें तो उन्हें मिल गई है, तो एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है केंद्र सरकार। निश्चित रूप से संदीप, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा। सुनील मालवीय हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर बात की जाए भोपाल की सीए अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश भर में लागू हो जाएगा। तमाम घटनाक्रम सीए से जुड़ा हुआ पिछले समय में आपने देखा, अब यह कानून लागू होने के बाद भोपाल में किस तरीके की प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए मनोज, निश्चित तौर पे आज काग की अधिसूचना जारी कर दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, और इसमें गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जगह दी जाएगी जो 2014 से पहले भारत देश में आए, उन लोगों को पासपोर्ट वीजा वगैरह जो नागरिकता कानून जो है उसमें रहने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि भोपाल की बात किया है राजधानी की, तो अभी पहले जब ये 2020 में जब ये लोकसभा जो का आया था, इसमें लोकसभा में पारित हुआ, उसके बाद कहीं जो अन्य विपक्षी दल है उनने पहले हंगामा किया था, काफी विरोध किया था, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ कहीं पर भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में इसका विरोध कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि लेकिन अब आज ही आधे घंटे पहले अधिसूचना जारी हुई, तो अभी लोग जो है अब विरोध होना इसका शुरू होगा। जी मनोज। निश्चित रूप से सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए, सभी सहयोगियों से आग्रह आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब ब्रेक के बाद आपके पास एक बार फिर से आएंगे, यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश में सीएए लागू। राम मंदिर के पुजारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। सुनता है, बहुत आनंद की बात है और यह लागू हो गया है, और मैं समझता हूं कि हमारे देशवासी सभी इसको पालन करेंगे, और पालन करने के साथ साथ इसका जो नियम है वो नियम के अनुसार चलेंगे, जिससे हमारा देश खुशहाल रहे और विकास के ओर चले। यह सारी व्यवस्था आज सीए को लागू करना चुनाव से पहले अमित शाह जी हमेशा से कहते रहे। सारे राज्यों से इन्होंने मुद्दे को उठाने की शुरू किया। अब जिस वक्त सड़क पर बेरोजगार खड़े हुए हैं, जिस वक्त चीन की समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है, जिस वक्त लोक सेवा आयोग लीक सेवा आयोग हो गया है, ऐसे वक्त पे विषयांतर करने के लिए ये कानून लाया गया है, हिंदू मुसलमान करने के लिए कानून लाया गया है। इसकी मजबूत सुरेंद्र राजपूत अपनी बात रख रहे थे। किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, जो विरोध करते हैं वो गलत है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता है आज की हमारे देश में सीए लागू हो गया है। तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें, राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोगों को इस पर विरोध नहीं करना चाहिए। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद गुप्ता हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, अंकित काला देहरादून से जुड़े हुए हैं, विकास अंभोरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील मालवीय भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। हम अपने साथियों के पास जाना चाहेंगे। सुनील मालवीय, हमारा सवाल आपसे था, जिस तरीके से भोपाल की हम चर्चा कर रहे थे, भोपाल में हालांकि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ देर पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लोगों को अभी जानकारी नहीं हुई है। जानकारी होगी, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होगा। फिलहाल अभी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं ही सामने आ रही हैं। भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल में जिस तरीके से चुनावी ये माहौल चल रहा है, ऐसे में अब सीएए लागू होने के बाद किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल मनोज, ये बीजेपी का बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है कि 2024 के चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि जब 10 जनवरी 2020 में इस जो एक्ट को जो लागू जो मंजूरी राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी, तब भोपाल के तमाम जो जगह है जहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया था, और लगातार और प्रदर्शन भी लगातार जो है हड़ताल पर भी बैठे थे। और अब कुछ ही देर पहले ये इसकी अधिसूचना जारी की गई है, तो एक तमाम मतलब अभी से जो क्रिया की प्रतिक्रिया आना
चालू हो जाएगी। हालांकि निश्चित रूप से सुनील, निश्चित रूप से अब क्रिया हुई है तो प्रतिक्रियाएं जब लोगों को जानकारी होगी उसके बाद आएगी। अमित शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात की जाए कानपुर की तो सीए आने के बाद अभी किसी तरीके की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है? देखिए, अभी कानपुर के लोगों को ये जानकारी नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आया है जी, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं हो पा रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब 2019 में इसकी बात चली थी तो कानपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ था और सीए एनआरसी के विरोध में दंगे तक भड़क गए थे। कानपुर में आगजनी हुई थी और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस अब कैसे इनसे निपटने वाली, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 2019 में लोग भड़क गए थे आज फिर भड़क जाए। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है, कानपुर पुलिस भी सतर्क है और लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है तो अपने तरीके से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बात की जाए सीएल के नोटिफिकेशन के बाद तो आपके यहाँ का कैसा माहौल है? यही बताना चाहूंगा कि जो राजस्थान में अभी जो अधिसूचना अभी ही जारी हुई है तो अभी तक कई लोगों को इसका मालूम नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2019 में जब इस एक्ट को पारित किया गया था राज्यसभा में तो यहाँ की कुछ भेदभाव की स्थिति हुई थी क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। लेकिन आप देखिए कि केंद्र सरकार भी बीजेपी की है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो ये अधिसूचना जारी हुई है तो उससे लोकसभा जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मियां शुरू हो चुकी है उससे पहले एक देश को एक मिला है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम। लेकिन अब यह है कि जो क्रिया होती है, आपने अभी सही फरमाया था कि क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। अब मैं आपको एक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। एक्ट में बार बार जो बीजेपी के आप गृह मंत्री की बात करें, हम बात करें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात करें, उनका बार बार कहना है कि यह अधिनियम है, यह जो नागरिकता निश्चित रूप से आप सभी हमारे साथियों का आपका सभी का शुक्रिया। आपको बता दें तमाम अपडेट अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें सीए लागू हुआ है। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश भर में अब ये कानून लागू हो जाएगा। हालांकि अलग अलग तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।